नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। समय काल परिस्थिति और हालात कैसे भी हों, लेकिन सियासत किसी हालात में नहीं रुकती। जिस वक्त हर दल को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर को दे भी रहे हैं, उस समय भी आरोप प्रत्यारोप काफी तेज हैं। ये क्रम टूटा नहीं है। मुद्दा अब की बार कोरोना राहत के लिए कांग्रेस की टास्क फोर्स का है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक भी नेता का नाम नहीं है। बीजेपी इसके जरिए प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस टास्क फोर्स में शामिल मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का बताकर बचाव में जुट गई। सवाल ये उठता है कि इस वक्त सियासत जरूरी है या लोगों की जान बचाना। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस नेताओं की जो लिस्ट है, वो कोरोना राहत के लिए बनी कांग्रेस की टास्क फोर्स की है। लिस्ट में पहला नाम गुलाम नबी आजाद का है, तो आखिरी नाम वीवी श्रीनिवास का। अगर इसमें किसी का नाम नहीं है तो मध्य प्रदेश के किसी भी नेता का नाम। और इसी लिस्ट के सहारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। गांधी परिवार पर लगातार हमले करने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस मुद्दे पर एक बार फिर आक्रामक रवैया दिखा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को नहीं लेना होगा। राहुल जी वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी मानते नहीं है कमलनाथ जी राहुल जी की, सोनिया जी की। तो और बड़े नेता थे हमारे यहाँ पर, पचौरी जी थे, अरुण यादव जी थे, उनको ले लेते। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के एक भी आदमी को काबिल नहीं समझा। गृह मंत्री भले ही कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, लेकिन कुछ सवाल तो हैं ही। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, तो इससे बीजेपी को क्या दिक्कत? क्या लिस्ट के सहारे बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को राज्य में व्यस्त रखना चाहती है? वैसे ये सवाल भी है कि आखिर लिस्ट में मध्य प्रदेश का एक भी कांग्रेस नेता का नाम क्यों नहीं है, जबकि छिंदवाड़ा में मदद करके पूर्व मुख्यमंत्री एक मॉडल सेट कर चुके हैं। हालात ये हैं कि छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के नेटवर्क से जुड़ा हर नेता अपने स्तर पर मदद करने में जुटा है, फिर भी उन्हें इस लिस्ट से दूर रखा गया। अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे कई नेता हैं जो अपने स्तर पर राहत कार्य में जुटे हैं, उन्हें भी इस लिस्ट में मौका नहीं मिलना हैरान करता है। वैसे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि टास्क फोर्स में मुकुल वासनिक का होना ये बताता है कि मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है। मध्य प्रदेश के प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, मुकुल वासनिक जी तो है ना, उसमें पूरा प्रदेश देख रहे हैं, उनको लिया है। बाकी इन सब नेताओं की, क्योंकि जिस तरह से गाँव के अंदर संक्रमण फैल रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में संक्रमण फैला है, जितने लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मिली नहीं है, तो मध्य प्रदेश के नेताओं को मैं समझता हूँ यहीं पे कंसंट्रेट करने के लिए उनकी हिदायत है। वैसे कांग्रेस में G23 के बार बार सवाल उठाने से ऐसा लगता नहीं कि पार्टी के भीतर हालात अच्छे हैं। 23 जून को पार्टी के अध्यक्ष को लेकर फैसले पर सारे देश की नजरें हैं। जाहिर तौर पर सोनिया गांधी उससे पहले पार्टी में समन्वय और सहमति बनाने का माहौल बनाना चाहती हैं, जो कि इस लिस्ट में भी दिखाई पड़ता है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। जब कभी भी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मसले में, किसी निर्णय पर, किसी कमेटी को लेकर, जिम्मेदारियों पर, पद पर, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना इंटरनल मसला बताया, उससे पल्ला झाड़ा है और उस पर कटाक्ष किया है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक जो कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स में जब मध्य प्रदेश के नेता नहीं दिखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ना 3 में है ना 13 में, और इसको लेकर कमेंट किया है, फप्तियां कसी हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस दौर में, संकट काल में, क्या यहां का एक भी नेता योग्य नहीं है। चलिए, दोनों पक्ष हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सवाल उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं का पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। अब्बास हफीज साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आशीष अग्रवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे, आप दोनों। अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई और उसमें मध्य प्रदेश का नेता नहीं, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया, मंत्री जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। कहते हैं ना 3 में ना 13 में। देखिए, बहुत बड़ी अजीब बात है कि टास्क फोर्स के अंदर अगर देखें तो 13 नाम है, और 13 नाम शायद मध्य प्रदेश के आधे राज्य भी 13 नहीं। तो ऐसे तो हर राज्य को अगर लिया जाता तो ये आंकड़ा बहुत आगे चला जाता।
हर एक व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी होती है पुनीत जी, और उसी हिसाब से अलग अलग तरह से समितियां बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के, जिनकी प्राथमिकता बंगाल का चुनाव बना हुआ था, जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संक्रमण फैल रहा था, आज आके वो इस तरह की बातें करें, जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संक्रमण फैल रहा था, आज आके वो इस तरह की बातें करें तो अच्छा नहीं है, शोभा भी नहीं देता। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया होता तो शायद आज मध्य प्रदेश के हालात इतने भयावह नहीं होते। अब यहाँ पर अगर बात की जाएगी समिति की, तो हो सकता है 2 कदम आगे जाके कोई और भाजपा का नेता ये भी सवाल खड़ा कर दे कि समिति के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा जी का नाम है, लेकिन राहुल गांधी जी का नाम नहीं है, सोनिया गांधी जी का नाम नहीं है। अरे उसके अंदर जिसकी जिम्मेदारी जो है उस हिसाब से समिति में नाम है। राजस्थान का कोई नेता नहीं है, सचिन पायलट जी का नाम नहीं है, अशोक गहलोत जी का नाम नहीं है। चलिए अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट जी का नाम हो सकता था, नहीं है। हरियाणा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का नाम है, उसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत सारा काम हरियाणा में कर रहे हैं इस वक्त। IYC यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम है सेनावाल देवी जी का, लेकिन नीरज कुंदन है NSUI के अध्यक्ष, उनका नाम नहीं है। ऐसे तो बहुत बड़ी शायद समस्या खड़ी हो जाएगी कि इसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जिनके कांग्रेस के नेताओं के नाम उस सूची में नहीं है, उनकी कोई और जिम्मेदारी है, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जानी है। ये सारी की सारी बातें आज नहीं होनी चाहिए। आज सवाल ये उठता है कि आपने क्या काम किया, आपकी जिम्मेदारी। अरे आप तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की सूची में है, सबसे बड़ी सूची में आपका नाम था, आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश नहीं होकर बंगाल बन गया, तो ये दुखद है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीजेपी के नेताओं को इधर उधर जाना पड़ रहा है और बिना किसी मुद्दे को मुद्दा बनाना पड़ रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जिस सूची में हैं उस सूची की जिम्मेदारियां आपने क्यों नहीं निभाई, और आज मध्य प्रदेश की जनता को आपने इस तरह से त्राईमाम के हालात के अंदर क्यों छोड़ दिया। इस सवाल से बचने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी ने एक नया सवाल छोड़ दिया। इस सवाल का जवाब बहुत वाजिब है, जो मैंने भी दिया है, आपको भी समझ में आएगा। आशीष जी भी पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, वो भी समझते हैं इस बात को। हो सकता है पार्टी की मजबूरियां रही हैं उनको, लेकिन बात इतनी है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर बेतुके सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा। जनता बहुत नाराज है और जनता जवाब मांग रही है, जनता के जवाब आपको देने चाहिए। जी आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्जन तो हम सुन चुके हैं, लेकिन आपने सुना अभी जो व्याख्या की अब्बास जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए पुनीत जी, मैं अपने काबिल और विद्वान प्रवक्ता साथी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। उनका कहने में जो वो कहते हैं कि सभी के अलग अलग काम होते हैं, मैं इस बात को पूर्णतः स्वीकार करता हूं और उन्होंने जितने प्रश्न उठाए उसका जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस में 2 तरह की टास्क फोर्स है। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना दिखाने के, तो ये दिखाने वाली टास्क फोर्स है। और एक टास्क फोर्स इस देश में चल रही है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन इन कोविड टाइम। कांग्रेस आपदा में अवसर तलाश रही है राजनीतिक मुनाफाखोरी का, और उस टास्क फोर्स में जो लोग हैं वो इस टास्क फोर्स में तो नहीं दिखेंगे। जैसे उस टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, ये इस टास्क फोर्स में नहीं है। उसके अहम सदस्य हैं कमलनाथ, वो इस टास्क फोर्स में आपको नहीं दिखेंगे। उस टास्क फोर्स ने देखिए 2 रणनीतियां बनाई है। सबसे पहले तो देश में भ्रम फैलाओ, जब लॉकडाउन लगेगा तो तुगलकी लॉकडाउन, जब हटा दिया जाएगा तो लॉकडाउन लाया जाए, जब वैक्सीन आ जाएगी तो देसी वैक्सीन है, इसका ट्रायल नहीं हुआ, ये भाजपा की वैक्सीन है, पड़ी रहेगी, और उसके बाद जब वैक्सीन नहीं होगी तो भ्रम फैलाया जाएगा। जहां पर इनकी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वह टास्क फोर्स यह करती है कि अब अपनी राज्य सरकारों की नाकामी का पूरा श्रेय केंद्र सरकार पर मोड़ देती है, और जहां पर विपक्ष की राज्य सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहां पर यह पूरा का पूरा दोष उन राज्य सरकारों को देते हैं। तो ये जो दूसरी टास्क फोर्स है उसके अहम सदस्य मध्य प्रदेश के नेता है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इस टास्क फोर्स को। जो नकारात्मक टास्क फोर्स है, जो असल में कांग्रेस के खाने के दांत है, उसको ये देश पिछले 1 साल से झेल रहा है। और कम से कम अब मेरी अपेक्षा, ये जो हाथी के दांत वाली टास्क फोर्स है, उससे ये उम्मीद होगी ये जितने भी कांग्रेस के शासित राज्य हैं उनके सभी प्रभारी बन जाए। बड़े अच्छे आदमी है गुलाम नबी आजाद साहब, G23 के सदस्य हैं, और कम से कम अपने राज्यों की बदहाली को अगर ये सुधार लेंगे तो भी मैं ऐसा कहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ योगदान तो इस कोविड की लड़ाई में दिया। जी अब्बास साहब। जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी वही बात है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक ही तरह की बात है कि किस तरह से अपनी छवि को बचाया जाए,
इस तरह से दूसरों के ऊपर जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाएं। आज सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है कि उसको कोविड की वैक्सीन कब तक लगेगी। आज वो लोग परेशान घूम रहे हैं पुनीत जी, जिन्होंने एक डोज ले लिया है, दूसरे डोज के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। 40 दिन हो चुके हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अभी समय और बढ़ाया जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। कि वैक्सीन की पूर्ति नहीं करने की बात कर रही है कंपनी, और उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर जो भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर भ्रमित किया गया जनता को। ये कहा गया कि 1 मई से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की छवि को बचाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश की जो भाजपा शासित राज्य है उनकी सरकारों के ऊपर है। आशीष जी ने जो बात कही वो हर एक भाजपा के नेता की और हर एक भाजपा के प्रवक्ता की जुबान पर रहता है कि कांग्रेस पार्टी वो काम कर रही है जहां पर राज्य में उनकी सरकारें नहीं है, वहां राज्य की सरकारों पर दोषारोपण, और केंद्र सरकार जहां पर उनके राज्य, जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां केंद्र सरकार पर दोषारोपण। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत देश के अलग अलग हाई कोर्ट कह चुके हैं। कहां कहां ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं ये सबने देखा, इसकी जिम्मेदार पूर्णतः केंद्र की सरकार है। लेकिन बात वहां आती है जहां डबल इंजन की सरकार कहते थे, जहां ये कहा जाता था कि आप हमें वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार होगी और चौतरफा विकास होगा। वहां पर अगर राज्य की सरकारें, जिन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, अगर वो फेल होंगी तो सवाल दोनों से होगा। महाराष्ट्र के अंदर अगर हमारी कोई नाकामियां हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती हैं हमारी नाकामियां हो, लेकिन इस सब के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, ऊपर केंद्र के अंदर केंद्र की सरकार की। जो बीजेपी की सरकार है, हैरत की बात है, न गृह मंत्री को फुर्सत है, न प्रधानमंत्री को फुर्सत है, जिनकी प्राथमिकता बन गई बंगाल चुनाव। लेकिन आज इन सारी बातों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से सवाल है कि बीजेपी अब भी सबको साथ में लेकर और सबके साथ चलकर इस देश को बचा ले, क्योंकि देश ने बहुत तबाही देख ली है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं पुनीत जी, बहुत से ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। लेकिन आज इस वक्त के अंदर जिनकी जवाबदेही बनती है, अगर वो सवाल खड़े करने लगेंगे, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, तो फिर देश का क्या होगा ये हम सब जानते हैं। आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं उनको जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी, आलोचना होगी क्योंकि गलतियां हुई हैं, लेकिन ये नहीं है कि उस आलोचना के अंदर उलझ के वो रह जाए और जनता के लिए अभी भी काम ना करें। आज सबसे बड़ा समस्या यह है, कितने सारे राज्यों से ये खबर आई है कि वो जो भाजपा शासित राज्य भी है, कर्नाटका की बात भी की जाए, कि वो अपना जो 18 से 45 साल के आयु वर्ग की वैक्सीनेशन का है और रोक रहे हैं, 15 दिन नहीं करेंगे। तो ये हालात बहुत ज्यादा भयावह होने के संकेत देता है। ऐसे हालात के अंदर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री राजनीतिक सवाल खड़े करें, ये सही नहीं है। कल को, परसों, 2 दिन पहले पुनीत जी मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और जिम्मेदारी का आप एहसास देखिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा सरकार के इंदौर में जाते हैं और जो भीड़ लगाते हैं वो तमाशा है पूरा का पूरा कि वो कोरोना रोकने गए थे या कोरोना फैलाने गए थे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समाज की बीमारी से दूर होना होगा, छवि को बचाने से दूर करना पड़ेगा और जनता को बचाने में लगना होगा। हम साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आशीष जी जैसी सकारात्मक बात अगर सरकार भी करेगी तो वाकई इस प्रदेश के अंदर शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, फिलहाल आज हम बात कांग्रेस की टास्क फोर्स पर कर रहे हैं और टास्क फोर्स को लेकर अब 2 तरह की बातें हैं। पहला तो ये कह दिया गया है कि ये जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई, इसमें प्रदेश के क्या काबिल नेता शामिल नहीं हो सकते थे, क्या उनको शामिल नहीं होना था, ये प्रश्न था। लेकिन अब एक और प्रश्न जुड़ गया कि जिस तरह की टास्क फोर्स बनाई गई इसका मकसद है क्या। और ये भी कई बार आरोप लगे हैं कि दरअसल भ्रमित करने के लिए बयान, ट्वीट्स किए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि इस समय आलोचना आवश्यक है। वो अपनी जगह सही, दोनों पर आऊंगा। अब्बास हफीज साहब, इस टास्क फोर्स को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं की गई। एक तो नेताओं की कैपेबिलिटी पर सवाल था प्रदेश के, दूसरी तरफ इस टास्क फोर्स को लेकर के भी यहां तक भी कहा गया कि एक तो दिखावे की टास्क फोर्स है, सुन भी रहे थे अभी आप। नंबर दूसरा ये भी कहा गया कि विपक्ष का काम जिस समय सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चलने का था, तब यहां केवल क्रिटिसाइज करके ध्यान भटकाने की, जैसे आप उन पर लगा रहे हैं इल्जाम, ऐसे उनका कहना है कि केवल आप अपनी जिम्मेदारी ट्वीट्स पर पूरी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख के अंदर पूरी दुनिया जो है वो वर्चुअली चल रही है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसने बहुत कुछ परिवर्तित किया है, बहुत सारे तरीके परिवर्तित किए हैं। ट्वीट पर अगर चलने की बात है तो देश के प्रधानमंत्री भी ट्वीट पर चल रहे हैं, देश के गृह मंत्री भी ट्वीट पर चल रहे हैं। आज एक बड़ी पत्रिका ने, एक अखबार अपने फ्रंट पेज के ऊपर ये तक छाप दिया कि मिसिंग है पूरी की पूरी सरकार, गुमशुदा है पूरी की पूरी सरकार। तो ये सारी की सारी चीजें पहले अपने गिरेबान में झांक ले, भारतीय जनता पार्टी पर हमसे बात करें। लेकिन टास्क फोर्स की जहां तक बात है,
टास्क फोर्स अगर बनाई गई है तो वो कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई है, समन्वय का काम देखने के लिए बनाई गई है देश भर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी कोविड रिलीफ कार्य कर रही है। आपने देखा यूथ कांग्रेस के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा राष्ट्रीय कार्यालय है वो कोविड रिलीफ का हब बना हुआ है। कहीं ऑक्सीजन सप्लाई का काम होता है, कहीं पर बिस्तर दिलाने अरेंज कराने के लिए मेहनत की जाती है, कहीं प्लाज्मा डोनेट किया जाता है पूरे देश भर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हाथ के अंदर वहां की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस ने वहां रेड मारी, ये भी आपने देखा। आईवाईसी यूथ कांग्रेस के कार्यालय की तलाशी ली गई। सवाल ये था कि ये मदद कैसे कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी तलाशियां हो रही हैं, उनके घर पर रेड पड़ रही है, उनके कार्यालयों को खंगाला जा रहा है। ये अजीब हालात है। और फिर वो लोग सवाल पूछते हैं, वो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग, कि भाई इस वक्त विपक्ष को चाहिए कि हमारे साथ आए, आप साथ में ले रहे हैं क्या? अरे अपनों की नहीं सुन रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कह रहे हैं कि खुद के सांसद है उन्हीं की सुन लें। ऐसे बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के अंदर, कुसुम मैदली जी कह रही हैं उनकी सुन लें। अजय वैष्णोई जी कह रहे हैं जबलपुर से, इतने बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी सुन लें। जो खुद के लोगों की नहीं सुन रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की क्या सुनेंगे? तो टास्क फोर्स के अंदर जो पहला सवाल है मैंने उसका जवाब दिया कि हर राज्य से नहीं दिया गया है, और भी समितियां बनी है। एक समिति बनी है जिसके अंदर 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों की समीक्षा चल रही है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जी जिसके अध्यक्ष हैं, तो मनीष तिवारी जी हैं उसके अंदर। तो ये सारे के सारे अलग अलग समितियां अलग अलग कामों के लिए बनी है। 13 नाम है। गुरदीप सप्पल जी के बारे में पूछा जाने लगेगा कि भाई ये कांग्रेस के नेता हैं या पत्रकार हैं, इनका नाम है उसके अंदर। अलग अलग लोग अलग अलग समितियों के अंदर है, अलग अलग कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से कोई भी नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि क्या ये दिखावा है, तो दिखावा कौन कर रहा है ये जानते हैं। अगर दिखावा नहीं होता तो देश के हालात इतने भयावह नहीं होते। मैंने फिर कहा आपसे कि हालात वर्चुअल वर्ल्ड की आज दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वर्चुअली होती हैं। देश के प्रधानमंत्री भी वर्चुअली काम करते हैं। समाप्त कर लें तो मैं बोलता हूँ। जी पुनीत जी, देखिए पूरे आदर और सम्मान के साथ मेरे साथी प्रवक्ता के लिए मैंने पहले तो ये जाहिर किया और पर्दाफाश किया कि कांग्रेस की ये जो एक हिडन टास्क फोर्स है जो इस देश में साजिश रच रही है ताकि कैसे भी भ्रम का वातावरण फैले और इस देश में और ज्यादा नुकसान हो, उसके अहम सदस्य मध्य प्रदेश के नेता इसलिए परेशान नहीं हो। सही में कांग्रेस में एक व्यक्ति को 2 जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा विषय, देखिए कांग्रेस का यह जो कोविड मैनेजमेंट आकलन करने का तरीका है वो अपने आप में गैर साइंटिफिक, क्योंकि कोविड 13 राज्य मेरा राज्य से नहीं बच पाता, बल्कि ये तो 13 देश मेरा देश से भी नहीं बच पाता। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वर्तमान की कोरोना लहर यूके स्ट्रेन के कारण है और यूके से जो ज्यादातर आवागमन महाराष्ट्र और दिल्ली में होता है, इसीलिए 2 राज्य सबसे पहले चपेट में आए। अब पिछले साल जो लड़ाई लड़ी गई कोविड को लेके, उसमें लगातार राज्य मांगते रहे कि यह डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, राज्यों को अधिकार होने चाहिए। तो 17 मार्च 2021 को जब प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके कोविड पर चर्चा की, उस समय इस दूसरी लहर को लेके आगाह कर दिया गया था और उन सबको अपने अपने प्रबंध करने थे जैसे उन्होंने चाहे थे, परंतु महाराष्ट्र ने नहीं किए, दिल्ली ने नहीं किए, तो मध्य प्रदेश भी चपेट में आ गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि कृपया करके 13 राज्य मेरा राज्य ना करके इसको हम टीम इंडिया की भावना से लड़ें। एक बात, अब मैं भ्रम फैलाना कब कहता हूं, प्रमाण सहित आपको बताऊंगा कि जैसे कल पन्ना में 6 शव प्रवाहित की बात को करके कमलनाथ जी ने ट्वीट किया। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार नेता है। सबसे पहले तो वो तथ्यात्मक रूप से गलत था, वहां पर 2 शव प्रवाहित हुए। उसके बाद वो 2 शव भी कोविड से रिलेटेड नहीं थे, वहां की लोकल मान्यताओं के अनुसार कोढ़ और कैंसर में वो शव नदी में प्रवाहित करते इसलिए थे। अब यह भ्रम फैला के क्या आप मध्य प्रदेश का नुकसान नहीं कर रहे? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं हर बार कांग्रेसियों से कि अब तो अपना राजनीतिक कार्यकर्ता का लबादा उतार कर सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए। समस्या नहीं समाधान बताएं। ये बताएं कि आपने कितने लोगों को भोजन कराया, आपने कितने लोगों को टेस्ट में मदद की और कितनी बार आपने हमारे नेताओं से, सरकार से, प्रशासन से बात करके अपना सकारात्मक योगदान दिया। देखिए, जब भी अब ये देश आने वाले समय में चुनाव में जाएगा तो कोविड प्रबंधन किन सरकारों ने बेहतर किया जरूर इसको आंकेगा और विपक्ष ने उस संकट की घड़ी में क्या योगदान दिया, मुझे लगता है कि ये जनता है उसको भी याद रखेगी। तो हाथ जोड़ के मेरा कांग्रेसियों से निवेदन है कि संकट के समय में, इस आपदा के समय में राजनीतिक बात का जवाब देना चाह रहे हैं हफीज और देश और मध्य प्रदेश की भलाई के लिए लगे।
अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में रखते हैं, जो जनता को ऐसा लगता होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बात इन्होंने कही आशीष जी ने कि हम कुछ सकारात्मक सुझाव देते तो सही था। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री महोदय को, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी सुझाव देने के लिए 2 पन्नों की वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। जवाब राजनीतिक स्तर के ऊपर राजनीतिक भाषा में राजनीतिक लेखन के साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने दिया, जो उनका काम नहीं था। और उन्होंने जिस तरह से उसमें एक तरह से अपमानित स्वर के साथ वहां बात करी, वो बहुत दुखद था। यहाँ निरंतर आपसे चर्चा की गई, यहाँ निरंतर विपक्ष ने आपको राय दी। राहुल गांधी जी ने जो जो बातें कही, जो जो राय दी, उन सब के ऊपर अमल किया, उन सबको पूरा किया। किसने किया? माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं, जो हमने देखा है। राहुल जी ने कहा कि 45 के अंदर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगले दिन उस पर अमल किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना आ रहा है, आप इसके बारे में बहुत संजीदा तौर के ऊपर लीजिए, तो उसके बाद नहीं लिया गया। देश ने हालात देखे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। स्पुतनिक की बात कही कि स्पुतनिक को यहाँ पर अनुमति दी जाए, मजाक उड़ाया गया। रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी लॉबिंग कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। थोड़ा सा अब्बास साहब थोड़ा समय बीत रहा है, इसलिए मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीजेपी या जहां कहीं भी रूलिंग पार्टी के तौर पर प्रदेश में भी बीजेपी है, वो बार बार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तमाम राय को माना गया, भले ही राजनीतिक आरोप अलग एक बात है, लेकिन माना गया। फिर दिक्कत किस बात की? आपने अपनी भूमिका निभाई। एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में क्रिएट होता है कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं और आपकी बातों पर अमल भी हो रहा है जैसा आप स्वयं मानते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मिलकर काम करें। देखिए, सही समय के ऊपर अगर पुनीत जी हमारी बातों को मान लिया जाता, विपक्ष की अहमियत को समझते हुए, तो शायद इतने भयावह हालात नहीं होते। बंगाल के चुनाव को हमने पहले बहिष्कार किया, पर वहां प्रचार प्रसार से अगर वो भी पहले कर लिया जाता, बीजेपी सत्ताधारी दल था, उसने अपने पूरी की पूरी फोर्स को लगा दिया। तो सही समय पर आशीष जी, मैं चाहता हूं आप भी कमेंट दें। देखिए, कथनी और करनी में अंतर जब होता है तो बात नहीं होती। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में इतनी ही समझ थी, तो क्यों नहीं उन्होंने अपने राज्यों में कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट और स्क्रीनिंग की, ताकि उनके यहां संक्रमण नहीं फैलता। दूसरा विषय, देखिए, बंगाल के चुनाव पर मेरे मित्र आए 15 फरवरी को बंगाल में, और चुनाव आयोग ने सभी जगह का जो टाइम टेबल था वो डिक्लेयर किया था। कौन सा ऐसा नेता था कांग्रेस का जिसने उसका विरोध किया? अरे बंगाल में तो जब ये हारते दिखे, सुपड़ा साफ हो गया, तो इमेज बिल्डिंग के लिए वहां नहीं गए। तीसरी बात, वैक्सीन पर जब जब मेरे कांग्रेसी मित्र कहें, सबसे पहले इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने वेटेंसी है। अभी भी सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई, राहुल गांधी ने नहीं लगवाई, इस देश को नहीं मालूम। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे उनके मुख्यमंत्री ने कोवैक्सीन को लगाने से इनकार कर दिया था। चलिए, तो मैं लगातार कहता हूं कि आशीष जी, वक्त इतना था, दोनों पक्षों को सुना, और एक गुजारिश जो जनता की तरफ से बार बार आती डायरेक्टली हम तक, वो फिर दोहराते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं कि इस वक्त आप दोनों पक्ष एक ही बात कह रहे हैं। ध्यान से अगर आप सुने तो, कि साथ आए, मिलकर काम करें, क्योंकि इस समय तेरा मेरा पार्टी देख करके कुछ भी नहीं हो रहा। आपदा में किसी भी तरह का राजनीतिक अवसर ना ढूंढा जाए, लेकिन अफसोस कि ऐसा होता दिखता नहीं प्रैक्टिकली। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार।